अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड की रेसिपी लेके आ रही हूँ। जिसने अभी तक फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड नहीं ट्राई किया तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेरी रेसिपी को फुल देखिएगा ताकि आप लोग कोई स्टेप मिस ना कर सकें और आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं आज जो है 2 फ्लेवर कस्टर्ड के साथ इसको बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरी रेसिपी है। बच्चों को भी ट्राइफल कस्टर्ड बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा और दावतों में भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। चलें आए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब पे क्लिक करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी तो स्टोव ऑन कर लिए हैं, सॉस पैन मैंने उसमें रख दिए हैं। पानी उबलने का मैं वेट कर रही हूँ। ये पानी उबल गया है, अब हम इसमें जो है वो जेली ऐड करेंगे। 400 ml मैंने पानी लिया है क्योंकि मैं ट्राइफल ज़्यादा बना रही थी। ये जेली जो है 2 पैकेट ली हैं। आप लोग जितनी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर जेली के अगर आप 1 पैकेट लें तो 200 ml जो है वो पानी लीजिएगा। मेरे 2 पैकेट एक फ्लेवर जेली के थे तो मैंने 400 ml लिए। अब जेली ऐड करके तो हम मुस्तकिल इसको चलाएंगे ताकि इसके लम्स जो हैं वो ना बने। तो अब हम इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए जेली तो फिर हम फ़ौरन ही स्टोव अपना बंद कर देंगे। जब अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई अब मैं जो है दूसरे फ्लेवर वाली लूँगी। ये रेड ली है मैंने, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज फ्लेवर भी ले सकते हैं, ग्रीन ले लें। जितना भी कलरफुल बनाएंगे ट्राइफल उतना ही अच्छा लगता है और बच्चों को तो जेली बहुत पसंद है। ये भी मैंने 2 पैकेट ही लिए थे और 400 ml ही मैंने पानी लिया था। आप लोग अगर कम बना रहे हो तो एक जेली का पैकेट भी आप लोग ले सकते हैं। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारी जेली जो है अंदर डिज़ोल्व हो जाए इसमें। जैसे डिज़ोल्व होगी तो हम इसका भी स्टोव बंद कर देंगे और हम रूम टेम्परेचर पे ही इसको रखेंगे अभी। जी तो ये मैंने दूसरे सॉस पैन ले लिए हैं। ये मैं जो है 1 लीटर दूध ले रही हूँ। 1 लीटर उस सॉस पैन में मैंने दूध लिया है और 1 ही लीटर मैं अब इस सॉस पैन में दूध डाल रही हूँ। ये दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। क्योंकि 2 फ्लेवर का मैंने आपको पहले बताया था कस्टर्ड बना रही हूँ। एक मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है फ्लेवर, एक मैंने मैंगो लिया है। ये भी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों को जो अच्छा लगे फ्लेवर आप लोग वो ले लीजिएगा। इसमें थोड़े थोड़े बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, दूध गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें जो है वो चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, लेकिन मैं जो है इसमें 6-7 टेबल स्पून चीनी एक सॉस पैन में डालूँगी। तो आप लोग अगर ज़्यादा चीनी लेते हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, नहीं तो ट्राइफल में बहुत ज़्यादा नहीं डलती है, थोड़ी ही डलती है। क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो मीठे होते हैं और थोड़ी सी हम फ्रूट्स में भी ऐड करते हैं चीनी, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। लेकिन आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा चीनी ली जाती है तो फिर आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा और फिर ऐड कर लीजिएगा। ये चीनी डिज़ोल्व हो गई। ये कस्टर्ड लिया है मैंने, थोड़ा सा दूध लिया था, उसमें 4 टेबल स्पून कस्टर्ड मैंने डाल के और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे, कॉन्टीन्यूस हम चमचा चलाएंगे ताकि जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए कस्टर्ड। और इतना थिक हम इसको रखेंगे, ये जितना थिक मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 1-2 सेकंड रखेंगे और बंद कर देंगे चूल्हे को। जी तो 1-2 मिनट मैंने लो फ्लेम पे रखना था तो वो छोटे चूल्हे पे स्टोव पे वो कर दिए ट्रांसफ़र। अब ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, थोड़े से दूध में ही ये भी 5 टेबल स्पून मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड और वो अब इसमें ऐड कर दिया। कॉन्टीन्यूस वही चमचा हमने चलाना है, इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इतना पकाना है कि थोड़ा सा ये थिक हो जाए और उसके बाद लो फ्लेम पे हम इसको भी रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे हम इनको रखेंगे।
ये अब मैं स्टोव बंद कर रही हूँ और इसी में ही रूम टेम्परेचर पे रखूँगी। जी तो यहाँ पर अब हम अपने फ्रूट्स कट कर लेते हैं। ये मैंने बारीक बारीक जो है बनाना काटने स्टार्ट किए हैं। मैंने 2 बनाना लिए हैं और एक मैं एप्पल लूँगी, इसमें वो भी हम बारीक बारीक काटेंगे। इतने ही बस, इतने 1-1 लीटर, मतलब जैसे मैंने लिया 2 लीटर उसका मैं बना रही हूँ। ये सेब है तो 2 लीटर कस्टर्ड में जो है मैं इतने डालूंगी और इतने ही अच्छे लगते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जितना आपका कस्टर्ड हो तो उसके हिसाब से आप लोग ऐड कर लीजिएगा फ्रूट। और ये अब मैं जो है कैन फ्रूट्स लेंगे, ये सारे कैन फ्रूट्स हैं, मैंगो, पेयर, पीच वगैरह। और इसमें ये 1 टीस्पून जो है मैंने शुगर ऐड की है क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे होते हैं। और ये 1 कप जो है मैंने ऑरेंज जूस इसमें ऐड किया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने शुगर कम डाली है क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट जो है वो मीठे होते हैं, फिर जेली भी मीठी, कस्टर्ड भी, तो इसलिए जो है हम बहुत ज़्यादा इसमें शुगर ऐड नहीं करते। ये मिक्स हो गए अच्छी तरह से। अब हम जो है इसको पहले ये मैंने केक लिया है, आप सिंपल प्लेन केक जो होता है वो ले लें कोई भी, और इस तरह से उसकी लेयर लगाएंगे हम केक की। मैंने उनको कट कर लिया है। ये बिल्कुल प्लेन वाला फ्रूट केक नहीं है, मैंने सिंपल वाला लिया है, तो इसमें सिंपल वाला ही अच्छा लगता है। आप लोग लेना चाहें तो आप लोग बेशक ले लीजिएगा फ्रूट वाला, लेकिन ज़्यादा इसमें टेस्ट जो है वो सिंपल का ही आता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा मैंने केक इस तरह से इसमें लेयर लगा दी। अब ये मैंने ग्रीन कलर की जेली ली थी, इसको फ्रिज में बाद में मैंने रख दिया था, जमा दिया था जेलियों को, और अब निकाल के तो इस तरह से बारीक बारीक क्यूब्स से मैंने इसके कट कर लिए हैं। ये ग्रीन कलर की जेली ली है और ये ऑरेंज ली है। ये भी देखें इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिए थे। और मैंने अब रेड लूँगी, उसकी इस तरह से लेयर्स लगाएंगे हम। जेली आप जो भी लें उसके हिसाब से कर लें, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी फ्लेवर की ले सकते हैं। ये रेड जेली, लेकिन जितने फ्लेवर्स होते हैं तो फिर ज़रा ट्राइफल जो है वो कलरफुल ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फ्लेवर की ली है। अब ये मैंगो फ्लेवर का जो कस्टर्ड मैंने रेडी किया था उसकी लेयर लगाएंगे हम इधर। इसको इस तरह से डाल के तो हम पूरे में बाउल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स नहीं करेंगे हम, इसको फैला देंगे इस तरह से, ऐसे कर करके, ताकि वो अच्छी तरह से सब में फैल जाए। लेकिन मिक्स नहीं हमने इसको करना, ताकि इसकी लेयर अच्छी सी बन जाए। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। कोई गेस्ट वगैरह आए, कोई दावत हो, बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है बनके भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखें, ये मैंने आपका केक ही लिया था और उनको बारीक बारीक इस तरह से क्रश सा कर लिया है केक को, और वो अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि अब हमने इसके ऊपर फ्रूट्स डालने हैं, कि अगर फ्रूट्स पानी वगैरह वो करें तो ये जो है केक डालने से वो पतला नहीं होता कस्टर्ड, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ते फ्रूट्स वगैरह, फिर जेली या फ्रूट वगैरह, इसलिए हम इसकी थोड़ा वो डालते हैं। अब हम जो है इसके ऊपर लेयर देंगे फ्रूट्स की, जो हमने सारे कट किए हुए थे, चीनी डाल के मिक्स किया हुआ था, उसकी हम लेयर लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम फैला देंगे सारे उसमें, ताकि जो है वो हमारे सारे उसमें मिक्स अच्छी तरह से आए। जब हम कस्टर्ड लेंगे लोग तो उसमें फिर फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ आए, तो इस तरह से हम इसकी लेयर लगाएंगे। जी तो ये मैंने फैला ली है अच्छी तरह से, इसकी लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपना दूसरा फ्लेवर का जो कस्टर्ड है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उसकी लेयर देंगे। ये वाला, इसको भी हम अच्छी तरह से फैला के डालेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से लेयर देंगे, ताकि वो सारे फ्रूट्स वगैरह के ऊपर आ जाए। फ्रूट ट्राइफल के लिए हमेशा थोड़ा डीप बाउल लेते हैं, तो आप भी डीप बाउल लीजिएगा, क्योंकि कस्टर्ड की भी लेयर आनी होती है, फिर उसके केक भी डालना होता है, हमने फ्रूट्स भी डालने होते हैं, तो इसलिए जो है जेली भी तो डीप बाउल लेते हैं तो वो सही रहता है। मेरा भी ये डीप बाउल था, तो इतनी लेयर इजीली मैंने इसको दे ली। अगर हम डीप बाउल नहीं लेते तो फिर हमारी इतनी लेयर्स नहीं आनी थी।
जी, तो ये लेयर दे दी मैंने। अब इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा इस तरह से जो है केक डालेंगे, जो मैंने बारीक बारीक वो किया हुआ था, क्रश था। आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल हों तो बहुत ही जल्दी ये कस्टर्ड रेडी हो जाता है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। और अब ये हमारा केक जो कस्टर्ड जो है रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके तो फिर दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेकोरेट कर लिया है कस्टर्ड। व्हिपिंग क्रीम से जो है मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है, ऊपर जेली, क्योंकि बच्चों को जेली बहुत पसंद है हमारे घर में, इसलिए मैंने ज़्यादा जेली से डेकोरेट किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।